अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं चरगा मंदी, वो भी देसी स्टाइल में। इतनी जबरदस्त रेसिपी है ये कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ऐसी चटपटी बन के तैयार होती है कि वाह क्या ही बात है। तो आइए शुरू करते हैं चरगा मंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने फुल चिकन ली है और इस तरह से इसके बीच में कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से मैंने पहले ही कर ली थी, जस्ट आपको दिखाने के लिए। इस तरह से मैंने कट मारे हैं थोड़े गहरे। ये लेग पर भी कर लेते हैं। एक पतीले में पानी लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून भर के डालते हैं नमक, और नमक को थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेंगे। और ये जो चिकन है हमारे पास, इसमें इसको भिगो के छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि हमारी चिकन में अच्छे से नमक बैठ जाए और इसका टेस्ट बढ़ जाए। 2 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ दिया है। अब 2 घंटे हो गए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। नमक का फ्लेवर अच्छे से बैठ जाता है चिकन में, बहुत ही मजे का लगता है। अब आते हैं इसके स्पाइसेस की तरफ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही लेते हैं फूड कलर। सबकी क्वांटिटी एक ही रखी है हमने। बस एक बाउल में मिक्स करते हैं। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन भर के हम ऐड करते हैं। विनेगर 2 टेबलस्पून, ऑयल भी लेते हैं 2 टेबलस्पून। बस अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब ये सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये चिकन है, चिकन पे एक एक पीस पे जहां जहां हमने कट लगाया है वहां अच्छे से हमने ये मसाला चढ़ा देना है। इस तरीके से देखें, ताकि एक एक कट में हमारा अच्छे से अंदर तक मसाला चढ़ जाए। समझ ले हमने इस चिकन को अच्छे से मालिश कर लेनी है। चिकन का हमने अच्छे से मसाज कर लिया है और इसकी टांगे जो हैं वो हम बांध देंगे, ताकि जब हम स्टीम करेंगे इसे तो ये खुले ना और फ्राई करने में भी ना खुले। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अब एक स्टीमर अगर जिनके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। एक पतीला लेते हैं और इसमें एक कटोरी रखते हैं, स्टीमर की ट्रे में रखते हैं और 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ये याद रहे हमें कि पानी हमारा बिल्कुल नीचे ही हो, सिर्फ स्टीम हमें बनानी है और चिकन पे बिल्कुल भी ना लगे। अगर चिकन पे पानी उड़ के ऊपर आएगा तो सारा हमारा मसाला निकल जाएगा। बस अब इसे ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब ये 2 टमाटर लिए हैं, अब इसकी हम चटनी बनाते हैं। मैंने इसको पहले ही ग्रिल कर लिया है। अब सारे छिलके उतार के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसकी चटनी इसमें बहुत ही मजे की लगती है। आप इसी तरह से इसकी चटनी बनाइएगा। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ही लेंगे चाट मसाला और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारी चटनी हाफ डन हो गई है। अब इसी तरीके से हम लेंगे धनिया, पुदीना, लहसुन के कुछ जवे हैं, 1 टीस्पून जीरा है और 3 हरी मिर्चें हैं। इसे भी मिक्सचर में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको ये चरगा मंदी कैसी लगी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये भी हमारी चटनी तैयार हो गई है। अभी हमारी ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है, तो इसे हाफ हाफ कर लेते हैं। हाफ हम इसे दही में ऐड कर देंगे और हाफ ही इसे डालेंगे टमाटर की चटनी में और इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारी दोनों ही चटनियां तैयार हो गई हैं। ये चटनियों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये चटनी आपने जरूर बनानी है।
बस अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आते हैं हमारी चिकन की तरफ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चिकन कितनी अच्छी स्टीम हुई है, मसाला बिल्कुल भी नहीं हटा और इतनी अच्छी स्टीम हुई है। अब बनाते हैं मंदी के राइस। इसके लिए हमने एक पतीले में लिया है हाफ कप ऑयल। अब ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज के प्याज लेते हैं। प्याज को हमें थोड़ा सा ही मिक्स करना है। याद रहे हमें प्याज को ज्यादा नहीं पकाना, इसका कलर बिल्कुल व्हाइट ही रहेगा। और ये गरम मसाले ऐड करते हैं। जीरा 1 टीस्पून, काला जीरा 1 टीस्पून, लौंग 6 से 7 अदद, इलायची और तेजपात और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। बस इसको भी थोड़ी देर ऑयल में इसको पकाते हैं। अब 2 मिनट ही इसको पकाएंगे। इसके मसाले बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बनते क्योंकि हम चिकन में सब कुछ ऐड किया हुआ है, इसलिए हमारा बहुत लाइट सा फ्लेवर होता है। अब अदरक लहसुन 1 टीस्पून और मिर्चें 6 से 7 अदद मैंने ग्राइंड करके रख ली थी, वो ऐड कर दी है। और 2 मिनट ही इसको बस पकाएंगे। और इसके साथ ही हाफ कप दही ऐड करते हैं। दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मंदी में राइस के फ्लेवर बहुत लाइट सा होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं करने। बस अब 2 मिनट इसे पका लेते हैं दही के साथ। अब 2 गिलास पानी ऐड करते हैं। चावल के हिसाब से ही हम पानी ऐड करेंगे। मेरे पास 3 पाव चावल थे जो मैंने पहले से 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिए हैं। और 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं नमक। और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता जब तक हम इसे छोड़ देते हैं। अब हमारी यखनी में ये उबाल आ गया है तो चावल ऐड करते हैं। चावल को मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रख लिया था। बस अब इसे मिक्स कर लेंगे और तेज आंच पे छोड़ देंगे। बस अब हम इसे ढक के थोड़ी देर छोड़ देते हैं जब तक ये इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब इसका पानी देखें ड्राई हो गया काफी हद तक। अब इसे दम पे छोड़ देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे पास दम के लिए चावल तैयार है। अब इसे दम पे छोड़ते हैं। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है इसमें। अब एक बाउल में मैंने 4 टेबल स्पून दूध लिया है और ये हाफ टी स्पून मैंने जाफरान ऐड किया है इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। जब ये दूध हमारा मिक्स हो गया है तो इसे राइस पर ऐड करते हैं। इससे हमारे राइस में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। बस अब इसे छोड़ देंगे दम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट हो गए हैं तो आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो देखें, पूरा घर महक रहा है इससे। बस हमारे राइस हो गए हैं रेडी। ये हमारे चावल देखें, एक एक चावल कितना निखरा निखरा सा है और खुशबू की तो क्या ही बात है। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेते हैं। इसके लिए हमें ऑयल फुल गरम होना बहुत ज़रूरी है और डीप फ्राई करना है, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हमारा जरगा हो रहा है फ्राई। ये देखिए इसका मसाला भी बिल्कुल नहीं हटा और ये जो हम ऊपर से हम इस तरह से इस पे ऑयल डालते जाएंगे ताकि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। बस इसी तरीके से हमें ऊपर से ऑयल डालते रहना है। क्रिस्पी बनके ये तैयार होता है। ये जो हमने इसमें स्टीम दी है इससे हमारा जरगा बहुत ही जूसी बनके तैयार होता है। अब पलट के हम दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। तो बस अब इसे सर्व करते हैं। मंदी का मजा तो थाल में सर्व करने से ही है, तो मैंने भी थाल में सर्व की है। ये देखिए हमारे चावल निखरे निखरे से मजेदार से तैयार हैं। तो बस अब इस पे रखते हैं जरगा। ऐसी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस अब हमें इसके ऊपर थोड़े से लवाजमात रखने हैं। अब खीरे से हमने इसकी गार्निशिंग कर ली है। हमारे पास दही की चटनी और टमाटर वाली चटनी और गरम गरम चरगा हो और साथ में राइस हो तो क्या ही बात है और क्या ही मज़ा है। तो बस आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं
और मजे करें।